मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 22। और ये क्वेश्चन जो है एक पीछे के एग्जाम्पल से दिया गया है। क्वेश्चन में आपको कहता है कि एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए और फिर एक टेबल को कंप्लीट कीजिए और उसके बाद आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस टेबल में करना क्या है। तो टेबल में जो दिया गया है बेसिकली वह दो डाइस पर आधारित क्वेश्चन है। दो पासे फेंके जा रहे हैं और उन पासों के सम के आधार पर यह क्वेश्चन जो है वह बताया जा रहा है। इन पासों के हिसाब से वो क्वेश्चन को हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग जब दो डाइस को फेंकेंगे तो एक टेबल मैंने पहले से बना लिया है ताकि कम समय में आपकी इस वीडियो को मैं कंप्लीट कर सकूं। जैसा कि आप लोग को मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया है कि जब दो डाइस को थ्रोन किया जाएगा, फेंका जाएगा, तो उसके क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। मीन्स ये हो सकता है कि पहले वाले डाइस में 1 आ जाए और दूसरे में भी 1 आ सकता है। ये भी तो हो सकता है कि पहले में 1 तो दूसरे में 2। ये भी हो सकता है कि पहले में 1 दूसरे में 3, या 1 या 4, 1 5 1 6। इस तरह से जब इसको टोटल कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो जो टोटल आउटकम्स हमारा प्राप्त होता है यहां पर, वह टोटल आउटकम्स हमेशा 36 ही होता है। अगर आप इसको काउंट करें, इस टेबल को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन टोटल को अगर हम लोग काउंट करते हैं तो हमारा 36 होता है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर टेबल आपको नहीं दिया गया रहेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से फॉलो करें, पुराने दिए गए क्वेश्चंस को, तो आपको उनमें से कहीं ना कहीं इससे आधारित क्वेश्चन मिलेगा। अब हम लोग पहले एक टेबल को कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। यहाँ जो टेबल है वह टेबल में आपको डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं जिनको जोड़ने के बाद वो आना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12। अगर हम लोग इनके प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना चाहें तो प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि अगर इनको ऐड कर रहे हैं तो कब किन परिस्थितियों में कितने नंबर आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट है 2, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखते होंगे तो दो केवल एक ही, यही दो ऐसे नंबर हैं जिनको ऐड करने पर 2 मिलेगा। यानी 1 में 1 ऐड करेंगे तो होगा 2। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आप कहेंगे कि केवल एक बार आया है इसलिए 1 ऊपर, और टोटल इसका है 36 इसलिए यहाँ नीचे 36 ही होगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपसे मान लीजिए कि 3 होने का प्रोबेबिलिटी पूछा जाए 3 का, तो देखिए 3 आपका यहाँ भी आएगा। इन दोनों को ऐड कीजिए, 1 में 2 ऐड करेंगे तो भी 3, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो भी 3। बाकी सबको ऐड कीजिएगा तो उससे ज्यादा हो जाएगा। यानी 3 के लिए कितने नंबर हो गए? 2, और टोटल तो चेंज होता नहीं है, यानी 2/36। तो ये 1 हो गया और ये 18 हो गया। यानी यहाँ आपका होगा 1/18। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि 4 होने का, तब देखिए 4 कहाँ कहाँ है। इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 1 और 3 तो भी 4 होगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो भी 4 होगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो भी 4 ही होगा। तो यहाँ 4 का जब प्रोबेबिलिटी पूछता है तो नीचे हो गया 36, और इसके नंबर को काउंट किया जाए तो 1 2 और 3, यानी 3/36। कैंसिल करेंगे तो ये 1 और ये 2, यानी 1/12। अब वैसे ही अगर 5 का पूछता है तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 5, इनको ऐड करेंगे तो भी 5, इनको ऐड करेंगे तो भी 5, और इनको भी ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा। अगर नंबर को काउंट किया जाए तो 1 2 3 4, यानी 5 के लाने के लिए आपके पास हो गया टोटल 36, ऊपर में 4, कैंसिल करेंगे तो ये 1 बार में और ये 9 बार में। यहाँ हो गया 1, यहाँ लिखेंगे
9। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि 6 कैसे आएगा। अब यहाँ देखिए आप इस 1 और 5 को ऐड करेंगे तो भी 6 होगा, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो भी 6, 3 और 3 को ऐड करेंगे तो भी 6, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो भी 6, और 5 और 1 को ऐड करेंगे तो भी 6। तो इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ इसके हो जाएंगे 6 के प्रोबेबिलिटी 5/36। यहाँ पुटअप किए। अब 7 के लिए देखा जाए तो देखिए 1 और 6 को ऐड करेंगे तो भी 7, एक यहाँ 2 5 को ऐड करेंगे तो भी होगा, 3 4 में भी होगा, 4 3 में भी होगा, 5 और 2 ऐड करेंगे तो भी होगा, और 6 और 1 में भी होगा। तो जब 7 के लिए हम बनाएंगे तो यहाँ हो गया 36, और जब इसको काउंट किया हम लोगों ने तो आ गया 1 2 3 4 5 और 6। तो 6/36 को जब कैंसिल किया जाएगा तो ये आ जाएगा 1/6। उसी तरह से देखा जाए 8 के लिए तो 8 के नंबर को काउंट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो 8 के लिए हो गया आपको 5/36। वैसे ही 9 के लिए देखें तो 1 2 3 4। 9 के लिए अगर देखेंगे तो ये 4/36, कैंसिल करेंगे तो ये 1 और ये 9। वैसे ही अगर हम लोग आगे बढ़े इसके बाद तो 10 का पूछ रहा है तो 10 में देखिए एक 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10 होगा, 5 और 5 को ऐड करेंगे तो 10 होगा, और 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 होगा। तो 10 के लिए आपको हो गया 3/36 यानी 1/12। और उसके बाद 11 में आपको केवल दो ही नंबर है, 5 और 6 और 6 और 5। तो ये हो गया 2/36, कैंसिल करेंगे तो 1/18, पुटअप कर दीजिए 1/18 यहाँ पर, और इसके वैल्यू को 1/12, और लास्ट में 12। तो देखिए 12 केवल यहीं पर आता ही है, 6 और 6 को ऐड करेंगे तो ही 12 होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/36। अब अगर इसके कॉमन पैटर्न को चर्चा करें हम लोग, समझेंगे आखिर एग्जामिनेशन में कैसे याद रखेंगे, कैसे बना पाएंगे। तो देखिए ये इस कॉन्सेप्ट पर काम करता है। अगर 2 पूछेगा तो ऐसे, अगर 3 के लिए पूछेगा तो इस तरह से हमारा नंबर यहाँ 2 ही आएगा। उसी तरह से अगर 4 का पूछेगा तो इस कॉन्सेप्ट को चलेंगे यहाँ से ऐसे, ये 3 नंबर आ गए। वैसे ही अगर इसको लेकर के चला जाए तो अगले नंबर के लिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर के साथ हम लोग इस नंबर को फाइंड कर सकते हैं कि किन दो नंबर को ऐड करने पर आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 पर हम लोग देखते हैं 23 क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके 3 सिक्कों के उछाल पर आधारित है। अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 सिक्के जब उछाले जाएंगे तो इनमें टोटल क्या आएगा। चलिए एक बार हम लोग उस पर थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। जब 3 सिक्कों को उछाला जाएगा तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। या तो वो तीनों हेड आ सकते हैं, या तो हेड और दोनों टेल, या तो हेड हेड के साथ टेल, या हेड टेल और हेड हो सकता है। अगर टेल को लेकर के चले तो ट्रिपल टी यानी तीनों टेल हो सकते हैं, एक टेल और दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों टेल और एक हेड हो सकते हैं। इसके अलावा टेल, हेड और फिर टेल भी आ सकता है। अगर इसके टोटल नंबर की बात करें तो आप काउंट करेंगे तो इसको 8, इसके टोटल आउटकम्स जो है वह 8 आएंगे। अब क्वेश्चन जो है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक प्लेयर है हनीफ नाम का लड़का जो उस खेल को खेलता है। अगर तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए, यानी हिंदी में इसको चित और पट की बात करते हैं हम लोग, तो तीनों में या तो चित आना चाहिए या तो पट आना चाहिए। तो हम देखेंगे कि तीनों में हेड या तीनों में टेल कितने बार आया है इस क्वेश्चन में।
इस क्वेश्चन में तीनों में हेड या तीनों में टेल कितने बार आया? देखिए, आप देखेंगे एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है, आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो फेवरेबल आउटकम्स हो गया, और यहाँ बाई में हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रोबेबिलिटी चैप्टर के लिए। फेवरेबल आउटकम्स आपका केवल 2 ही बार है, तो ऊपर हो गया 2, और टोटल आउटकम्स आपका आया था क्वेश्चन में 8। कैंसिल करेंगे तो ये 1 टाइम है, ये 4 टाइम है, यानी 1/4। इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 पर हम लोग देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो 2 पासों पर आधारित है। तो देखिए, क्वेश्चन में कुछ समय कम लगे इसके लिए मैंने दोनों पासे के जो आउटकम्स हैं टोटल, वो आपको पहले ही लिख दिया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसके टोटल आउटकम्स जो हैं, पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने बताया था कि 36 हो गए। अगर इसको टोटल काउंट किया जाए तो ये 36 की संख्या में आता है। आपसे क्वेश्चन आता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, और दूसरा क्वेश्चन है 5 कम से कम एक बार आएगा, यानी 5 के नहीं आने का और एक बार आने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए, इसमें यहाँ जो है एक बार ये आया है, इसमें भी एक बार आया है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, और यहाँ देखेंगे तो सब में आया है। तो इसको काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। यानी अगर इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन को बनाया जाए कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये होगा टोटल 36 और ऊपर लिख देंगे 11। सेकेंड नंबर को 1 नंबर क्वेश्चन का आता है कि P नॉट 5 का निकालिए, यानी 5 नहीं आने के प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो मैंने बताया था 1 माइनस PE, यानी 1, और PE हमारा है 11/36। इसके नीचे लिखेंगे 1, एलसीएम निकालेंगे तो 36, यहाँ हो जाएगा 36 माइनस 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25/36। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर था 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 बताने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे भी इस तरह के चैप्टर्स की वीडियो बना सकूं। क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट जो है, पहले 25 का आता क्या है देखिए। आपको जो है क्वेश्चन में बताना है कि वो सही है कि गलत है, और अगर सही है तो क्यों है, और गलत है तो क्यों है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि जब 2 सिक्कों को उछाला जाएगा तो इसके क्या क्या संभावनाएं आ सकती हैं। पहला ही पॉइंट हमारा यहाँ दिखता है कि सेंटेंस जो है गलत है। क्या है ये गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, यहाँ जब टोटल आउटकम्स की बात करेंगे तो यहाँ देखिए 1 2 3 और 4, और आपके क्वेश्चन में कह रहा है केवल 3 बार का बोल रहा है, तो ये संभव नहीं है। यानी फर्स्ट नंबर जो है वो फॉल्स है। हिंदी में बात करें तो यह असत्य होगा, और कारण में उसको समझा देंगे कि जब 2 सिक्कों को उछाला जाएगा तो उसकी टोटल परिणामों की संख्या हमेशा 4 ही होती है। और मैंने आपको पहले भी बताया, जो थ्योरी कहता है कि टोटल जो है चेंज नहीं हो सकता है। अगर टोटल 4 आ रहा है तो हर बार 4 ही होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम आते हैं, एक विषम संख्या, एक सम संख्या। विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। अब सेकंड देखिए, सेकंड में अगर 2 को हम उछालते हैं,
एक में 1 लिखा हुआ है और एक में 2, यानी एक या तो 1 आ सकता है या तो ये 2 आ सकता है, इन्हीं दोनों में से कोई एक नंबर आएगा। तो अगर हम लोग ऑड का बात पूछे तो भी इसका आंसर जो है 1/2 आएगा, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स आपका ऑड पूछ रहा है और ऑड की संख्या 1 है। और अगर इवन पूछता तो भी 1/2 ही होता। यानी ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो सत्य है, ट्रू है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, और कुछ कल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताएंगे बोर्ड के ध्यान से देखते हुए। बोर्ड में जो क्वेश्चन आपके आस्किंग होंगे यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं कल से पढ़ाना शुरू करूंगा। और लगभग 20 से 22 दिनों का जो ये समय हम लोग को मिला हुआ है, इन समय में मैं रोज प्रत्येक दिन प्रयास करूंगा कि आपको अधिक से अधिक केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वही बताऊंगा। ओके।